गाइस, वेलकम टू एंसिनो क्लासेस। आज एंसिनो क्लासेस में हम आपको एक बहुत ही अच्छा चैप्टर करवाएंगे जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपका क्लास 12th में जो सेमेस्टर 1 वाले जिनका फुल सिलेबस आ रहा है उसके एग्ज़ाम में आएगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग मार्क्स वाला चैप्टर है। आप इसे एक बार समझ लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के थीटाज होते थे, यानी कि एंगल की वैल्यू कि 0 डिग्री पर क्या होती है, 30 डिग्री पर क्या होती है, 60 डिग्री पर क्या होती है, 45 पर क्या होती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जल्दी से अपने क्लास 10th के जो ये फॉर्मूले थे उन्हें याद करिए, देन फिर इसको देखिए और ये आपको इजीली तरीके से पूरी समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, हमें ना प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होती है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। पहली बात तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से, जैसे कि आप देख ही रहे होगे, है ना। नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री को साइन थीटा लिखते हैं, ये इनवर्स होती है तो इसको लिखते हैं हम साइन इनवर्स थीटा। उसमें क्या होता था, जब ट्रिग्नोमेट्री करते थे हम तो हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू डिग्री में दे रखी होती थी, देन हम फाइंड करते थे कि साइन 30 जो होता था वो 1/2 होता था। अब क्या देगा, क्वेश्चन बोलेगा कि साइन इनवर्स 1/2 दे रखा है, अब आपको थीटा की वैल्यू बतानी होगी कि वो 30 डिग्री होती है, यानी कि π/6 होती है। यानी कि यहाँ पर काम आपका उल्टा हो गया। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन कह रहा है कि भाई प्रिंसिपल वैल्यू निकाली है इन सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, तो किस प्रकार से, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि साइन की जो ट्रिग्नोमेट्री साइन जो होता है, साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो होती है -π/2 से लेकर π/2 के बीच। अब -π/2 क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आपका 0 डिग्री होता है, यहाँ पर π/2 होता है, यहाँ पर पाई और यहाँ पर 3π/2 होता है वैसे तो। ठीक है, बट यहाँ पर हम इसको और भी चीज़ लिख सकते थे, जैसे कि माइनस का π/2। ठीक है, और यहाँ पर होता था आपका 2π। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि -π/2 से लेकर π/2 के बीच में बोल रहा है साइन की वैल्यू, तो -π/2 मतलब यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके साइन की वैल्यू आएगी। सिंपल। ठीक है, और कॉस की वैल्यू क्या कह रहा है, 0 से लेकर पाई के बीच में, तो 0 कहाँ है, यहाँ पर, और पाई कहाँ है, यहाँ पर। तो जो कॉस की वैल्यू है वो 0 से लेकर पाई के बीच में ही आएगी। आपको यही ध्यान रखना है जब आप क्वेश्चन फाइंड करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में आती है। तो अगर इनका कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है तो हम, मतलब इनका कोई थीटा आता है तो हम नहीं लिखेंगे थीटा, सिर्फ लिखेंगे इसमें और इसके बीच में। और ऐसे ही कॉस वाले में 0 से लेकर पाई, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का ही ध्यान रखना है इसमें। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि साइन कहाँ पर पॉजिटिव होता है और साइन कहाँ पर नेगेटिव होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आप ये समझिए कि जो आपके पास एक्स एक्सिस होता है वो होता है कॉस थीटा की वैल्यू, और जो वाई एक्सिस होता है वो होता है साइन थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होता है, साइन थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ से देखा जाएगा तो यानी कि पॉजिटिव होगा साइन। ठीक है, और कॉस क्या होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ से देखा जाएगा। ऐसे यहाँ पर कॉस जो है वो तो हो जाएगा आपका क्या, माइनस का, क्योंकि यहाँ से देखा जाएगा, और साइन जो है वो क्या होगा, प्लस का, क्योंकि वो यहाँ से देखा जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कॉस जो है वो नेगेटिव का, ठीक है, और साइन जो है वो नेगेटिव का, क्योंकि यहाँ इससे देखा जाएगा। यहाँ पर भी साइन नेगेटिव का और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव का। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, और साइन और कॉस का याद करने के बाद कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन की जो वैल्यू है वही कॉसेक की वैल्यू होगी, बस माइनस हो जाएगा 0, क्योंकि वहाँ पर कॉसेक क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। कॉस आपका 0 से लेकर पाई है तो सेक भी 0 की कॉस की तरह हो जाएगा, बट उसमें π/2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि उसमें वहाँ पर वो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। टेन जो होता है साइन की तरह ही होता है, बट ओपन ब्रैकेट चलता है यहाँ पर, और कॉट जो होता है वो कॉस की तरह होता है और ओपन ब्रैकेट चलता है यहाँ पर। इतना आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा
देन फिर आपकी ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही ईजी तरीके से आपसे हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स -1/2। तो ये पूछ रहा है आपसे कि साइन की वैल्यू -1/2 कहाँ पर होती है। तो आपको तो पहले ये ध्यान रखना है कि साइन की प्रिंसिपल वैल्यू होती क्या है। तो भाई साइन की प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 से लेकर π/2। मतलब जो भी आंसर आएगा आपका वो इसी के बीच में आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 बोल रखा है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है। तो भाई साइन माइनस थीटा जो होता है आपका वो होता है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे के सारे। तो हम साइन माइनस थीटा को माइनस का साइन थीटा लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का साइन इनवर्स 1/2। अब ये हो गया माइनस का। अब इस चीज को देखिए, साइन इनवर्स 1/2 यानी कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है। तो भाई साइन की वैल्यू 1/2 होती है π/6 पर, यानी कि 30 डिग्री पर। तो आपका इजिली तरीके से आंसर आ गया माइनस का π/6, सिंपल। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि कॉस इनवर्स √3/2। अब कॉस इनवर्स √3/2 का मतलब क्या हो गया कि कॉस की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक आती है, 0 से लेकर पाई के बीच में आती है। तो आपका आंसर 0 से लेकर पाई के बीच में ही आना चाहिए। अब कॉस इनवर्स √3/2। अब देखिए ये तो सिंपल सा है बहुत ही, कि कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है। तो कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है आपकी 30 डिग्री पर। तो 30 डिग्री को क्या लिखते हैं हम, π/6। तो ये हो गया आपका आंसर। क्योंकि देखो आप अगर देखें तो π/6 कहाँ आता है, 0 से लेकर पाई के बीच में ही तो आता है, यहाँ पर आता है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब यहाँ आता है, यहाँ आता है, नीचे आता है, बट आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये 0 से लेकर पाई के बीच में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन कैसे कह रहा है कि कॉसेक इनवर्स 2। अब कॉसेक की जो वैल्यू है वो क्या होती है आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि वो होती है जो साइन की वैल्यू होती है वही, यानी कि -π/2 से लेकर π/2। बट उसमें क्या होता है, जीरो इंक्लूड नहीं होता, सिंपल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, 0 डिग्री नहीं आना चाहिए आंसर, और बाकी इसके बीच में आना चाहिए। तो देखिए कैसे करते हैं, कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक की वैल्यू 2 कब होती है, तो कॉसेक की वैल्यू 2 होती है 30 डिग्री पर। 30 डिग्री का मतलब है π/6। ये हो गया आपका आंसर। देखिए सिंपल से आंसर है। अब अगर देखा जाए तो हमारा -π/2 होता है यहाँ पर, और π/2 होता है यहाँ पर, और π/6 कहाँ है, π/6 यहाँ है, तो इसी के तो बीच में है। तो आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। बस इतना ही ध्यान रखना है, इसमें और कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। tan इनवर्स -√3। तो tan की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ से कहाँ तक होती है। tan की वैल्यू आपकी होती है ओपन ब्रैकेट पे होती है, ठीक है ना। tan की वैल्यू आपकी ओपन ब्रैकेट में होती है -π/2 से लेकर π/2। ओपन ब्रैकेट का मतलब है -π/2 नहीं आएगा और π/2 भी नहीं आएगा, इसके बीच वाली संख्याएं आएंगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स माइनस का √3। अब देखो tan इनवर्स माइनस √3 में एक फॉर्मूला लग गया ना, tan माइनस थीटा का। तो tan माइनस थीटा होता है माइनस का tan थीटा, ये ध्यान रखना है आपको। अब माइनस का tan थीटा है तो इसको भी लिख सकते हैं हम माइनस का tan इनवर्स √3। अब ये आपको ध्यान रखना है कि tan की वैल्यू √3 कब होती है। तो tan की वैल्यू √3 होती है आपकी 60 डिग्री पर। तो ये हो जाएगा आपका 60, यानी कि माइनस का π/3, सिंपल आंसर। अगर देखा जाए तो ये जो है -π/2 यहाँ पर होता है और π/2 यहाँ पर होता है। तो माइनस का π/3, माइनस का π/3 का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका आंसर कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसी के बीच में आ रहा है ना, तो सिंपल आपका आंसर सही है। ठीक है, ऐसे कॉस इनवर्स -1/2। अब देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स -1/2 आ गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर आप जानते हैं कि कॉस की वैल्यू एक तो 0 से लेकर पाई के बीच में होती है, और दूसरी बात कि कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप उसे कॉस थीटा कर दोगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब पॉजिटिव होने के कारण वो हमेशा कहाँ पर आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, क्योंकि कॉस की वैल्यू पॉजिटिव तो यहाँ पर होती है और नेगेटिव यहाँ पर होती है। अब जब आपका क्वेश्चन ही पॉजिटिव का हो जाएगा तो वो हमेशा वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ पर। तो ध्यान ये रखना है कि कॉस की सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला आपको नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, बस आपको नॉर्मली ध्यान रखना है कि कॉस की वैल्यू नेगेटिव कहाँ आती है, सेकंड क्वाड्रेंट में आती है। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में आती है तो कॉस इनवर्स -1/2
ठीक है। अब कॉस इनवर्स -1/2 का मतलब है कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ पर आती है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि कॉस इनवर्स -1/2 का मतलब है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आने का मतलब क्या है कि वैल्यू जो है 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम होगी। अब कॉस की वैल्यू 1/2 होती कहाँ है आपकी, कॉस की वैल्यू 1/2 होती है आपकी 60 डिग्री पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी 60 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, और यहाँ पर जब भी हम एंगल देखते हैं तो यहाँ से देखते हैं नीचे से, यानी कि पाई से। तो यहाँ से 60 डिग्री का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि कॉस की वैल्यू पाई से पाई/3 कम होगी। इसका मतलब कि माइनस करके आपका क्या आ जाएगा, 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 पाई/3। और आप इजीली तरीके से वैसे भी जानते होंगे, कुछ बच्चे जानते होंगे कि यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 120, मतलब 60 पे आएगी, तो 60 को यहाँ पर क्या लिखते हैं 120, और 120 का मतलब होता है 2 पाई/3। आप बस इतना ध्यान रखना कि ये वाला फॉर्मूला कॉस, कॉट और सेक के लिए यूज नहीं होगा, ठीक है। अगर इनके लिए यूज होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव आएंगे, और पॉजिटिव आने के बाद वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, तो वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे इन्हीं क्वेश्चनों में गलती कर देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स -1। तो tan की वैल्यू हम जानते हैं कि -पाई/2 से लेकर पाई/2 के बराबर होती है, बीच में होती है, ठीक है। और इसमें क्या है कि ना, जो फॉर्मूला है tan माइनस थीटा, आपका क्या होता है tan थीटा, जो कि हमने पहले ही क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है। तो क्या करना है आपको, पहले तो माइनस का tan थीटा लिख देना, tan इनवर्स 1। और अब tan की वैल्यू 1 कब होती है, पाई/4 पर, यानी कि 45 पर, तो आपका आंसर आ गया पाई/4। अगला क्वेश्चन है sec इनवर्स 2/√3। बहुत ही सिंपल है, आप जानते हैं कि cos की sec की जो वैल्यू है cos के बराबर होती है, यानी कि 0 से लेकर पाई के बीच में, बट उसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं पाई/2 को, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वो नॉट डिफाइन हो जाता है। अब sec की वैल्यू 2/√3 कब होती है, 2/√3 होती है आपकी 30 डिग्री पर, तो 30 डिग्री आपका इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि पाई/6 आपका आंसर। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है ना। कॉट की वैल्यू √3 कब होती है, भाई कॉट की वैल्यू √3 कब होती है, उससे पहले आप ये देखिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। कॉट की वैल्यू आपकी कॉस की तरह ही होती है, यानी कि 0 से लेकर पाई के बीच में, ठीक है, 0 से लेकर पाई के बीच में, यहाँ पर आपका क्लोज ब्रैकेट लगेगा। अब 0 से लेकर पाई के बीच में यहाँ पर आपका ओपन ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि वैल्यू के अंदर 0 से लेकर पाई नहीं आएगा। अब कॉट की वैल्यू √3 होती कब है, तो भाई कॉट की वैल्यू जो होती है √3 वो होती है आपकी 30 डिग्री पर, ठीक है ना। आपको ये फॉर्मूला वैल्यूज तो याद रखनी पड़ेंगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आपके। तो कॉट की वैल्यू आपकी √3 होती है 30 डिग्री पर, तो आपका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा पाई/6, और पाई/6 जो है वो 0 से लेकर पाई के बीच में आता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। फिर से वही आ गया माइनस का, तो इसको माइनस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कॉस है। अब बस इतना ध्यान रखना है कि आपको इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से लेकर पाई के बीच में आएगी। अब 0 से लेकर पाई के बीच में आएगी, और ये कहाँ पर आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आंसर आपका सेकंड क्वाड्रेंट का ही आना चाहिए। हमें पता है कि कॉस की वैल्यू -1/√2 कब होती है, 45 पे होती है। अब 45 पे जो होती है, तो यानी कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें 45 बनने का मतलब है 180 में से 45 कम होना। तो 180 में से 45 का कम होना, यानी कि पाई में से पाई/4 का कम होना, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई माइनस का पाई, यानी कि 3 पाई/4 आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में इतना ज़्यादा कंसेप्ट है नहीं, जितना बताया बस आप उतना ध्यान रखेंगे तो इजीली तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्या कह रहा है कि कॉसेक इनवर्स -√2। अब कॉसेक पे तो आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि कॉसेक और साइन जो होता है वो सेम होते हैं। तो कॉसेक माइनस थीटा जो होता है वो होता है आपका माइनस का कॉसेक थीटा। यहाँ पर तो आप फॉर्मूले लगा सकते हो। मैंने क्या बताया था कि ये जो फॉर्मूले हैं आप कॉस में, टेन कॉट में और सेक में नहीं लगाएंगे, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब कॉसेक की जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू है, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, तो भाई कॉसेक की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो होती है साइन की तरह, यानी कि -पाई/2 से लेकर पाई/2 पे। बट उसमें क्या होता है, एक्सक्लूड होता है आपका जीरो, जीरो नहीं आता, ठीक है, कोई बात नहीं, जीरो नहीं आता। तो इस वाले फॉर्मूले में पहले कन्वर्ट करेंगे, माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस का कॉसेक इनवर्स √2। अब कॉसेक की वैल्यू √2 कब होती है, 45 पर, तो ये हो जाएगा माइनस का पाई/4 आंसर। सिंपल, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अभी क्वेश्चन नंबर 11 जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांस वर्जन है अभी तक के क्वेश्चनों का।
कि tan इनवर्स 1, अब आप डायरेक्टली ध्यान रखिए कि tan इनवर्स 1 क्या होता है। tan की वैल्यू 1 कब होती है, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्टली पुट करने की जरूरत है, यानी कि π/4 पे होती है। cos की वैल्यू माइनस का 1/2, अब देखो माइनस का 1/2 बोल रहा है, तो माइनस कब होता है cos पर, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आंसर कहाँ आना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट का आना चाहिए। तो cos की वैल्यू -1/2 सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ होती है, अब देखो 1/2 कब होती है, सिंपल बात है, तो 1/2 होती है 60 डिग्री पर, सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगी 120 डिग्री पर, तो उसको लिखेंगे हम 2π/3। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। और यहाँ पर साइन की वैल्यू, अब साइन में तो हम क्या करते हैं, माइनस को बाहर ले लेते हैं, साइन में हम माइनस को क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पर, तो यहाँ पर हो जाएगा π/6। अब बस आपको क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व कर देना है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो ये 3 बार में जाएगा तो 3π, ये 4 बार में जाएगा तो ये 8π, और ये 2 बार में जाएगा तो 2π। तो ये हो गया 3π और 8π हो जाएगा आपका 11π, उसमें से माइनस हो जाएगा 2π, यानी कि 9π/12। 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, और 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3π/4 आंसर। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करा है इसमें, बस आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि cos की वैल्यू 1/2, तो cos की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पर, यानी कि π/3 पर, और साइन की वैल्यू 1/2 होती है आपकी 30 डिग्री पर, यानी कि π/6 पर, तो ये कैंसिल हो गया 3 बार में, तो π/3 प्लस π/3, π/3 का मतलब है आपका क्या, 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2π/3, यानी कि 120 डिग्री। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, और इजिली तरीके से इसे डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए ये एक्सरसाइज आपकी हो गई खत्म, और एक्सरसाइज में इतना कोई कंसेप्ट नहीं था। आप देखिए ये 15 से लेकर 18 मिनट की वीडियो है, आप अगर इसे समझ लेंगे तो आपकी ये एक्सरसाइज तो इजीली तरीके से संपन्न हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आए तो आप दोबारा देख सकते हैं, बट आप इसको समझिए। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, इसकी अगली वीडियो जो कि है एक्सरसाइज 2.2। तब तक के लिए बाय बाय।